बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। तो आज हम आपके हेयर्स के लिए एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आए और बे इंतहा यानी फरमाइश भी थी और इसरार भी था सबका। चूँकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ और शेफ़ भी हूँ, लड़कियों को सिखाती हूँ, तो इसलिए हमारे पास ऑयल की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड थी कि उसकी आप रेसिपी बनाएं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने ले लेना है एलोवेरा। तो एलोवेरा के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। और कौन सा हमने लेना है जिसके भी छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हों। तो इस तरह का हमने जो एलोवेरा का प्लांट है, चूँकि ये एक मैजिकल प्लांट है, इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। तो इस तरह का जो प्लांट होगा जिसमें इस तरह से छोटे छोटे धब्बे हों, तो वो वाला प्लांट लीजिए उसमें, या उस लीफ लीजिए और उसी की जेल निकालें। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने उसका ऑयल बनाना है। तो ये किस किस चीज़ के फ़ायदे, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, यानी कि तो ये तो ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारी मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी बेनिफिशियल है। हमारे हेयर रिग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और डेड फॉलिकल्स हमारे हो जाते हैं उनके लिए, हेयर शॉफ्ट्स को बहुत रिपेयर करता है। ज़बरदस्त किस्म का बाल थिक हों, थिन हों और जले जले से लगे हमें, यानी दो मुंह के हो जाते हैं जिस तरीके से, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको हमने इस तरीके से जेल निकाल लेनी है। पहले साइड सीधे कट लगाने हैं, फिर आड़े, और इस तरीके से छुरी से हमने इसकी कट करके, या फिर छुरी को ऊपर हम दूसरी तरफ से घुमाएंगे, रब करेंगे, तो फिर हमारी ये जेल बहुत इजीली बाहर आ जाएगी। इसी तरह से हमने ये देखें, साइड के जो हमने पत्ते कांटे से जो थे वो काट लिए, ऊपर से हमने पतली लेयर इसकी निकाल ली और इस तरीके से हमने इसकी जेल को निकाल लेना है। तो मेरे पास इस वक्त दो लीफ थे इसके, तो उससे मैंने इसकी जेल निकाली। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास इसकी जेल आ गई है, ठीक है। अब हमने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। चूँकि आपको पता भी है कि हेयर्स का जो जितना भी हम मटेरियल तैयार करते हैं वो लोहे के बर्तन में तैयार करें तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमने आधा लीटर यानी हाफ़ लीटर हमने सरसों का ऑयल लिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने उसको बहुत मध्यम आंच के पर रखना है और फिर यहाँ पर हमने अपनी जेल को कांटे के साथ बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। तो इसके जो बड़े बड़े चंक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बिल्कुल इतनी हमारी हल्की आंच है कि जैसे हम दम पे लगाते हैं चावलों को, तो उसके पर हमने इसको पकाना है। तो इससे हमारे सारे जो फ़वाइद हैं हमारे जो इस प्लांट के हैं वो हमारे ऑयल के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा कि इसमें मज़ीद हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से करेंगे और क्या क्या चीज़ मज़ीद इसके अंदर डालेंगे। तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। देखें, इस तरीके से हमने बहुत मध्यम आंच के पर अपनी एलोवेरा जेल इसमें डाल दी है। अब इसको हमने इस तरह हल्के हाथों से हिलाना है और इसको पकने देना है। वक्फे वक्फे से मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। अब ये हमने एक और चीज़ डाली इसके अंदर जो कि हमारे लौंग हैं, ठीक है। तो यानी इसके जो फ़ायदे हैं वो भी, जब बाल झड़ रहे हों हमारे, थिन हो जाएं, और आपको पता भी है कि विटामिन A, C और K है इसके अंदर, आयरन, पोटेशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी, सोडियम है, कैल्शियम है। यानी हेयर ग्रो करने के लिए इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत बेइंतहा हैं। अगली चीज़ जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, कलौंजी। कलौंजी तो आपको पता है कि सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज इसके अंदर है और इसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। यानी इसके जो ऑयल है उसके लगाने से हमारे अंदरूनी बैरूनी सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। और ये भी हमारे जो हेयर की जो स्किन है, यानी हमारे स्कैल्प है, उसके अंदर जब इसके इम्प्योरिटीज़ जाती हैं तो फिर हमारी जो डेड स्किन है हेयर्स में वो ख़त्म होती है। और हमारे यानी इसका ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा है, काला करता है बालों को, लंबा करता है, थिक करता है। तो ये देखें, वक्तन फवक्तन हमारी जेल इस तरीके से होती जा रही है। यानी इसकी जो थिकनेस है या उसका जेल है वो ख़त्म होता जा रहा है और थोड़ी थोड़ी ब्राउन होती चली जा रही है, लेकिन ये सारी उसके अंदर ऑब्ज़र्व होती जा रही है। ये भी आप गौर से देखें, यानी ऑयल के अंदर ही ऑब्ज़र्व हो रही है। और ये सारे जितने भी हमने चीज़ें डाली हैं इसमें, यानी लौंग डाला उसके अंदर, हमने उसके अंदर कलौंजी डाली है, तो उसके बेनिफिट जो है ना उस ऑयल के अंदर आ जाएंगे, हल्के हल्के पकेगी। चूँकि ये जेल हमारी अभी खुश्क नहीं हुई थी तो हमने डाले हैं, तो ये उसके साथ मिलकर थोड़ा सा मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये देखें,
अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होने लग गई है और सारी जेल हमारी उसके अंदर यानी ऑयल में चली गई है। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा ये रह गया है। अब इसको हम मज़ीद हल्के आंच पे पकाएंगे और हल्का से ब्राउन हो जाएगा, तब जाके ये सारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा और ये झाग भी हमारी तकरीबन ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ऑयल फिर रेडी हो चुका होगा। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारा ऑयल रेडी है। अब इसको हम डाल रहे हैं ठंडा करके एक बॉटल में, और फिर इसके अंदर जो जेल थी वो देखिए कितनी थोड़ी सी रह गई है, ठीक है। और वो जो हमारे कलौंजी थी और जो हमारे ग्लोव्स थे यानी कि लौंग, तो वो भी हमने निकाल दिया। और फिर उसके बाद इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि मज़ीद हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो ये सारा ऑयल हमने छन्नी के साथ छान लेना है और फिर इसके देखें आप बेनिफिट जब आप नहाने लगें लगा लें। और ये देखें इसके अंदर मैं तकरीबन 6 कैप्सूल डालूँगी एवियान के। तो ये 400 ग्राम के एवियान हैं जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो इतना खूबसूरत हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बहुत सारे फ़ायदे आप उठाएंगे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।